ये है मिलेनियम सिटी गुरुग्राम। ये नहीं, ये यहाँ गुरुग्राम के 70 सेक्टर के पास की एक झुग्गी से कई मुस्लिम परिवार अपना कीमती सामान लेकर पलायन कर रहे हैं। कहा गया कि इस बस्ती में 100 से ज़्यादा मुस्लिम परिवार रहते थे, लेकिन धार्मिक उन्माद के चलते अब यहाँ केवल 5 से 6 परिवार ही बचे हैं। अभी चल रहा है यहाँ तो कुछ लोग का आता है, धमकाता है और बोलता है आप लोग सारे यहाँ से चले जाओ, खाली कर दो, मारेगा, सबको पीट रहा है, मार रहा है, आग लगा देते हैं। नूह में हुई हिंसा के बाद गुरुग्राम में पिछले मंगलवार से स्थिति तनावपूर्ण है। बादशाहपुर इलाके में रहने वाले कुछ गरीब मुस्लिम परिवारों को अपने घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। डर इतना कि लोग अपनी धार्मिक पहचान छुपाने के लिए अपना नाम तक नहीं बता रहे। यहाँ ये महिला अपनी पहचान छुपाकर हमसे उनके साथ घट रही खौफनाक सच्चाई का सामना करा रही है। और कि दूर से आवाज़ आ रहा है कानों में कि यहाँ पर मारपीट हो रही है, यहाँ पे कुछ लड़ाई हो रही है, यहाँ पे किसी ने मारा था। तो ऐसे वजह से सारी अपना आप कमरा बांध करके मतलब जा रहे। और पुलिस भी कह रहा है आप लोग जाओ यहाँ से, अगर कुछ ऐसा ना हो तो बाद में आ जाना, 20 दिन 15 दिन। पुलिस भी कुछ नहीं करे। पुलिस कितना दिन ड्यूटी करेगा हमारा, 1 महीना, 1 हफ्ता, 15 दिन, 10 दिन ऐसे कर सकता है, बाद में तो कुछ नहीं कर सकता ना। तो पुलिस खुद कह रहे है आप लोग यहाँ से चले जाओ, फिर बाद में आ जाना। तो इसलिए सारे लोग ऐसे कर रहे हैं, तो सारे लोग को जाना ही पड़ेगा ना। ये गाड़ी जो लेके जा रहा है वो कौन लोग, आपके लोग ही है, परिवार वाले? हाँ, मतलब हमारा परिवार नहीं है, बंगाल से ही लोग आ रहे हैं, यहाँ काम करने आया था। तो अब सभी लोग चले जा रहे हैं गाँव। अब क्या करें, डर से वजह से सभी लोग जा रहे हैं। आप लोग भी आपके गाँव जा रहे हैं? हम लोग भी मतलब सोच रहे हैं, सारी लोग चला गया तो हम अकेला कुछ नहीं कर सकते ना। आके कहीं भी धमकाएगा, मारेगा, मर रहा है सब, रास्ते मर रहा है, किसी को यहाँ पे पिटाई कर रहा है। क्या काम करते थे? मैं तो यहाँ पे हाउसकीपिंग कर रही हूँ। तो आपकी जैसे ही बाकी सब भी गरीब परिवार से यहाँ पर रहने वाले? हाँ, गरीब तो सारी है, सारी गरीब के यहाँ पर कुछ खाने के लिए तो सारी यहाँ कमाने आता है। ऐसा अगर कोई घर में ऐसे होता तो कहीं अब मतलब जिसका पास पैसे है वो थोड़ी आएगा काम करने, कोई नहीं आता है। तो ये लोग पता नहीं क्या सोच रहे होगा, हमारे लिए हिंसा भरा हुआ है, अपना कमाओ अपना खाओ। तो हमारे लिए इतना हिंसा क्यों भरा हुआ है? हम तो इंसान है ना, हम तो किसी से चोरी नहीं करते। अगर चोरी करते थे वो लोग हम अगर चोरी करें वो लोग आता है धमकाता है कि चोरी क्यों करते हो। तो हम तो कमाते हैं, खाते। तो इसलिए ऐसे प्रॉब्लम तो सबको जाना पड़ेगा। कितने घर थे यहाँ पर? यहाँ पे तो घर 100 घर। यहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा है, लेकिन बिहारी भी है, मतलब मुस्लिम सारी है, हिंदू 2-3 है यहाँ पर। बाकी रूम को तो पता नहीं, यहाँ पे 2-3 है, वो तो सारे लोग गए। यहाँ पे जितना जुग्गी है सारे लोग गए। थैंक यू। जैसे कि अभी आपने देखा, जो व्यक्ति यहाँ पर आए थे वो एक तरीके से उनके आने के बाद जो औरतें हमसे बात कर रही थी वो घबरा गई और उसके बाद उन्होंने हमें इंटरव्यू देना बंद कर दिया। जैसे ही वो व्यक्ति आए उसके बाद यहाँ पर खड़े लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि यहाँ पे हालात सामान्य है, लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो एक तरीके से दहशत का माहौल यहाँ के लोगों के बीच में है और हमें भी थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग इन्होंने किया। धमकाया तो नहीं, लेकिन हमसे पूछा गया कि हम कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं। इस बस्ती में खाली घरों में बचा कुचा सामान बिखरा पड़ा था। यहाँ रहने वाली अधिकतर महिलाएं ऊंची सोसाइटियों में घर का काम करती है। ऐसी ही 2 महिलाओं से हमने बात की। तो आपसे हम जानना चाह रहे हैं यहाँ पर क्या हुआ। आप पहले अपना नाम बताइए। दीपा मंडल। दीपा जी, आप क्या कह रहे थे अभी? क्यों मसला हो रहा है इतना, क्यों लोग छोड़ के जा रहे हैं? मतलब मैं मेहमान का घर में गया था, मुझे इतना कुछ पता नहीं था। तो मैं अभी 2 घंटा हुआ आया यहाँ, आके देख रही हूँ पूरा जुग्गी में कम से कम एक जुग्गी में 150-200 ऐसे आदमी रहते थे। तो आके देख रही हूँ इतना खाली क्यों। तो सबको पूछ रही हूँ तो सब बोल रही है कि यहाँ हंगामा होने वाला है, इसीलिए हम लोग गाँव जा रहे हैं। तो हम सोचे तो हम क्या करें, यहाँ मेरा भी हस्बैंड नहीं है, गांव गया। तो मैं बोला मैं भी तुम लोग का साथ में जाऊंगी। मेरा छोटा बच्चा है 6 साल का, अब मेरा कुछ होगा तो कौन जिम्मेवारी लेगा। तो आप अपने यहाँ के जो मुस्लिम पड़ोसी है उनके साथ जा रही है, कहाँ पर जाएंगी आप? मैं जाऊंगी कलकत्ता। अच्छा। कलकत्ता से 12 घंटा हमारा घर, मालदा।
मालदा में। मालदा इतना दूर तक सफ़र करके आप दिल्ली आए हैं पैसे कमाने कुछ, तो अब आप छोड़ के जा रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? बड़ी अच्छा तो नहीं लग रहा, हम 15 साल से थे दिल्ली में। 15 साल। और एक हिंदू मुस्लिम के झगड़े की वजह से आपको जाना पड़ रहा है। हाँ, आप क्या करें भैया, बोलिए। आपका नाम क्या है दीदी? आप कुछ बोलेंगे? ये मुस्लिम है, कोई डर नहीं है, बोल दो, कोई बात हिंदी जानू ना बाबा। नहीं। जितना जानते हो उतना ही बोलो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हालात इस तरीके के नाजुक हो गए हैं कि यहाँ पर एक महिला थी, मोंडल नाम था उनका, और उनके साथ ही उनकी सहेली थी जो मुस्लिम थी। मोंडल जो औरत थी उन्होंने हमसे बात की, लेकिन उनके साथ जो मुस्लिम उनकी दोस्त थी उन्होंने हमसे बात नहीं की। तो आप देख सकते हैं किस तरीके के डर है यहाँ पर लोगों के बीच में, और कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा है कि अगले आने वाले 1-2 दिनों में गुड़गांव हरियाणा में कुछ अटैक हो सकता है, और इस वजह से लोग पलायन कर रहे हैं। अभी भी हम देख सकते हैं हमारे इर्द गिर्द लोग सब अपने सामान पैक करके निकलने की तैयारी में। कितने सालों से रहते हैं? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल है। क्या काम करते हैं आप? हाउसविंग काम करता है। तो ये आपका सामान है? नहीं, मेरा नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा सामान तो सब घर पे ही है, आपका घर पे सामान है, सब रूम पे ही है। तो आप अभी मतलब छोड़ने की उसमें नहीं है? नहीं, क्या कह सकते हैं आप, क्यों छोड़ रहे हैं लोग? ये तो डर का समझा, कहीं कहीं सुन रहा है लफड़ा लग जाएगा, डर। इसलिए डर के। आप में भी डर है? डर तो है, तो सब लग सबको है। हमें बताइए कि क्या कितने लोग परिवार थे यहाँ पर, अब कितने बचे हैं मुस्लिम परिवार? मुस्लिम परिवार और ज़्यादा नहीं है, सारी तो चल गया, 6-7 घर है। 6-7 घर बचे हैं अभी। हाँ, पहले कितने थे? पहले तो 100 के करीब थे, अब 6-7 ही बचे। हाँ। मतलब 2 दिन में लगभग 90 परिवार छोड़ के चले गए। हाँ, अच्छा, जो आप बचे हैं तो आप में अभी आपको क्या कहा है यहाँ के लोगों ने, प्रशासन ने? प्रशासन बोलेगा जो कुछ डर नहीं है, हम है, लेके जाओ। गौर करने वाली बात यह है कि इतनी नाजुक स्थिति पैदा होने के बावजूद गुरुग्राम में कहीं से भी कोई आवाज़ उठती नजर नहीं आई। इस मिलेनियम सिटी का शायद यही एक कॉन्ट्रास्ट है कि जहां एक तरफ ऊंची ऊंची इमारतें हैं, वहीं दूसरी तरफ शहर में रहने वाले ही गरीब परिवारों को पूछने वाला कोई भी वाली सामने नहीं आता। लेकिन शायद हम गलत थे। गुड़गांव में रहने वाले इस क्लास ऑफ सोसाइटी ने अपनी चुप्पी तोड़ी, लेकिन अपने सोसाइटी में फैल रहे कूड़े की वजह से। ये कूड़ा इस वजह से फैल रहा है क्योंकि उनके घर पे काम करने के लिए कोई भी औरतें नहीं जा रही। लोग यहाँ अपनी सोसाइटी गंदी होने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं की सोसाइटी में घरेलू काम करने वाली औरतें क्यों नहीं आ रही, इसका कारण कोई नहीं तलाश रहा। हमारा हाउस कीपिंग स्टाफ था, उन्हें हमने एक दिन तो थोड़ी सिक्योरिटी दी, लेकिन वो इतना डरा हुआ है कि वो चला गया है और बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा। हमारी सोसाइटी इतनी गंदी हो रही है, लोग इतना परेशान है कि बेसमेंट में आप खड़े नहीं हो सकते। सबके घरों के आगे पूरा कूड़ा भरा पड़ा है। मेड्स तो नहीं आ रही, चलिए हम बर्तन सफाई मैनेज कर सकते हैं, बट ये तो नहीं हम कर सकते ना। कूड़ा हम कहाँ पे लेके जाए आए बताइए, कोई भी काम नहीं हो रहा। मैं मतलब अपनी फैसिलिटी से भी मिले हैं, वो कह रहे हैं हम भी मजबूर है, क्या कर सकते हैं। उन्होंने काफी जगह फोन किया, लोग डरे हुए हैं, जो ये कामगार है वो डरे हुए हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि कम से कम प्रशासन उनको इतनी सुरक्षा दे कि वो आके काम तो करने आए ना। उनकी भी रोजी रोटी, उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने उनकी भी हालत देखी है, वो भी बेचारे बुरी हालत। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।